हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे विषाणु वायरस क्या है। विषाणु वायरस को पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव सदृश रचना माना जाता है। सदृश का मतलब होता है दिखाई ना देना। जो विषाणु होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। आपके सामान्य आँखों से विषाणु नहीं दिखाई देते, इसलिए विषाणु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर प्रकट होने वाली ऐसी प्रथम इकाइयां हैं जिसमें सर्वप्रथम जीवन के लक्षण पाए गए। वर्गीकरण की दृष्टि से विषाणुओं को जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। जब वर्गीकरण किया गया जीवों का, तो विषाणु को जीव और निर्जीव दोनों का कड़ी कहा गया, क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो जीवित और निर्जीव दोनों अवस्था में होते हैं। जब वो किसी के शरीर में जाते हैं तो वो परजीवी हो जाते हैं और उसमें जीवित होने का लक्षण मिलता है, और जब उसके शरीर से, किसी भी इंसान के शरीर से विषाणु निकल जाते हैं तो वो निर्जीव हो जाते हैं। उनमें सजीव वाली जितनी भी लक्षण है, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो बंद हो जाती है, क्योंकि विषाणु जीवित कोशिका के बाहर निर्जीव रासायनिक पदार्थ की तरह होते हैं तथा सजीव कोशिका के अंदर ये एक परजीवी के समान व्यवहार करते हैं। जब किसी सजीव कोशिका में विषाणु जाता है तो वो परजीवी के समान व्यवहार करता है। जैसे वो किसी मनुष्य के शरीर में जाता है तो वो क्या हो जाता है, मनुष्य के ऊपर निर्भर हो जाता है, इसलिए उसे परजीवी कहा गया है। विषाणु के निर्जीवता के लक्षण। पहला है, विषाणुओं का शरीर कोशिकीय संरचना का प्रदर्शन नहीं करता है। दूसरा है, ये श्वसन नहीं करता है। जब विषाणु निर्जीव अवस्था में होता है तो वो श्वसन करना बंद कर देता है। तीसरा नंबर पे है, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया नहीं होती है। जब वो निर्जीव अवस्था में होता है तो वो वृद्धि भी, ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। चौथा लक्षण है, इनका रवाकरण संभव होता है। पांचवा है, इनमें पोषण, उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का पूर्णतः अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है खत्म। वो एकदम नॉन लिविंग के टाइप काम करने लगता है। जब वो निर्जीव अवस्था में होता है, ना वो पोषण कर पाता है, ना उत्सर्जन कर पाता है, ना ग्रोथ कर पाता है, और ना ही वो श्वसन कर पाता है। छठवां नंबर देखेंगे, इनमें जीव द्रव्य तथा किसी भी प्रकार के कोशिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। जब वो निर्जीव अवस्था में होता है तो उनके कोशिकाओं में जीव द्रव्य भी खत्म हो जाते हैं। वो एकदम एक निर्जीव चीज के टाइप व्यवहार करता है। अब देखेंगे विषाणुओं के सजीव लक्षण। पहले हम क्या देखें, निर्जीव लक्षण। अब देखेंगे सजीव लक्षण। पहला है, ये ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरा है, ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बनते हैं, ठीक है, याद रखे रहना इसे। तीसरा है, इनका न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। हमारा विषाणु वाला टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।